पंजाब में कल 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही वोटिंग खत्म होने के बाद हम आपको लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, जहां पंजाब की 13 सीटों के साथ साथ लोकसभा की 543 सीटों पर सबसे सटीक विश्लेषण होगा। पर उससे पहले पंजाब के चौतरफा मुकाबले में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पूरा करने में जुटी हैं। चुनावी परिणाम को लेकर क्या हैं नेताओं के दावे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बस कुछ घंटों का इंतजार और पंजाब की 13 सीटों पर आखिरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार पंजाब का चुनाव पिछले चुनावों से काफी अलग है, क्योंकि इस बार के चुनावी दंगल में दोस्ती दुश्मनी में और दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई है। पिछले चुनावों में जो साथ थे वो आज दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करके दो दो हाथ करने में जुटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2024 की लड़ाई में पंजाब की जनता किसके सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर कुल 2,14,61,739 मतदाता हैं और इसके लिए सभी सीटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है। फरीदकोट के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 282 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं और 500 के करीब पोलिंग बूथ हैं। वहीं अमृतसर में 7वें चरण की वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनों को बांट दिया गया है। इसके साथ ही डेराबस्सी में भीषण गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथ पर कूलर, पंखे और पानी पीने का इंतजाम भी किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष तौर पर पिंक बूथ बनाए गए हैं। ये जो आज यहाँ पे सुरूपुरानी कॉलेज में हमने अमृतसर साउथ का रिसीप्ट और डिस्पैच सेंटर बनाया है। यहाँ पे हमारे अमृतसर साउथ के 169 हमारे बूथ्स हैं, सो उसके सारे ही जो पोलिंग पार्टीज़ हैं आज यहाँ से डिस्पैच किए जाएंगे। तो हमारे प्रॉपर सारे हर तरफ के एग्ज़ाम जो इंतज़ाम है हमने कर लिए हैं। सारे जो हमने बूथ्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ क्रिटिकल हैं। यहाँ पे पब्लिक के लिए मीठे पाना छबील लगी हुई है और इधर घड़े लगाए हुए हैं। एक तरफ हमने क्रैच लगाई है बच्चों के लिए, वेटिंग एरिया बनाया गया है और पंजाब का कल्चर हमने डिस्प्ले किया है। अंदर जो हमारे बूथ के रूम्स हैं वो फुली एसी हैं और पब्लिक के आने के लिए पूरा हमने अरेंजमेंट टेंट के साथ किया हुआ है, मतलब लोगों को गर्मी में परेशान ना होना पड़े। पंजाब की आबादी में 57.69% सिख हैं, 38.49% हिंदू और 1.93% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में अब जब 28 साल बाद बीजेपी अकाली दल के बगैर चुनाव लड़ रही है तो उसने चुनाव में एक बड़े वोट बैंक को भुनाने के लिए 6 सिख चेहरों पर दांव खेला है। इसके अलावा बीजेपी ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रचार के लिए जिस तरह का दमखम पंजाब में लगाया था, उसे देखकर सभी चुनावी पंडित कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए हैं। देखो, सब तो वड्डी गल है कि पहली बार है कि चौकोनी मुकाबला एक जिहड़ा वा पंजाब दे विच होण जा रहा। इस करके स्थिति जिहड़ी आ थोड़ी जी दिलचस्पी दे विच जरूर बनी हुई है कि समीकरण जिहड़े ने वो समीकरण बहुते जिहड़े माहिर भी ने उन्हां नूं भी बहुते ज़्यादा समीकरण जिहड़े समझ नहीं आ रहे। देखो, मैं ग्राउंड बोर्ड ते गया जलंधर ते उत्थे मैं देखा कि इहदा असर काफ़ी है। उत्थे जिहड़े लोकी गल करदे कि लीडरां दा कोई अपना मियार नहीं रहा, कोई एक क्रेडिबिलिटी नहीं रही कि कित्थे भज्जा जांदा। जिहड़ा बंदा एक दिन वोट पांदा, जिहड़ा 9 महीने पहले रिंकू नूं वोट पाया, वो इस वेले उत्थे ठगिया महसूस कर रहा। तो यही स्थिति दूजे जिहड़े राज्य जिहड़े जिलियां 'च हैगे उदां ही स्थिति हैगी है। तो दल बदलू पूरा असर पा रहा इस वेले क्यों? क्योंकि सब तो ज़्यादा असर दिखेगा तुहानूं जलंधर ही दिखेगा। 13 सीटों पर साख का सवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिला प्रचंड बहुमत। क्या 2 साल के शासन के बाद भी उसके साथ है या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में 13-0 से जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त देश को बचाना जरूरी है। जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर देश के अंदर गुंडागर्दी और तानाशाही की हुई है, उससे देश को बचाना जरूरी है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी को हराने के लिए हमें साथ आना पड़ा, हम साथ आए ताकि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया जा सके। लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी का वजूद नहीं है, इसीलिए पंजाब में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। यूं तो आम आदमी पार्टी पंजाब को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा इस बार पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी दिग्गज इस बार पंजाब में 2019 के नतीजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। गठबंधन के लिए 100% हम वो नंबर लाएंगे, उतने 273 तो के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे।
2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब में 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट प्रतिशत भी 40% के करीब था। पर अब जब मुकाबला 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और उसके कई ऐसे सांसद और नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी और आप में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में 2024 की राह कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं दिख रही है। 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। वहीं पंजाब में अपने जनाधार को नए सिरे से एकजुट करने में जुटा अकाली दल क्या पंजाब के चुनावी दंगल में गेम चेंजर की भूमिका निभा पाएगा या नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस का माहौल है। हालांकि पार्टी सुप्रीमो सुखबीर बादल पंजाब में अकाली दल की पैठ को मजबूत करने के लिए पंथक वोट बैंक के साथ साथ सिखों के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर प्रचार किया है। अब देखना ये होगा कि इस बार जब 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा तो जीत का सेहरा कौन बांधता है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में 13 सीटों पर पहली बार 4 प्रमुख पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस स्थिति में परिणाम को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई और इसी परिस्थिति को समझने के लिए हमने पंजाब के कुछ लोकल पत्रकारों से बात की जो दशकों से पंजाब की राजनीति को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जानने का हमने प्रयास किया कि आखिर इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से अलग कैसे है। का अंतर होना है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। पंजाब में जो वोट का मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है क्योंकि 4 तो मेन पार्टियां हैं ही हैं मैदान में, उसके अलावा कई सीटों पे ज्यादा उम्मीदवार हैं। जैसे सुखपाल खैरा संगरूर में सीएम भगवंत मान की सीट पे, वहां पे बहुत क्लोज फाइट में चल रही है, वहां पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि पूरे संगरूर में सारी की सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे आप कह दे कि ये क्लियर कट ये प्रत्याशी जीत जाएगा। अगर किसान इतने ही प्रभावी होते तो 34 में से 2 ही संगठन क्यों विरोध करते, फिर 34 के 34 सड़कों पे होते। 92 सीट्स हैं आम आदमी पार्टी के पास, तो उसका लोकसभा पर कितना असर रहेगा क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी तो वही है। स्ट्रेंथ के हिसाब से आम आदमी पार्टी आपको मजबूत दिखाई देगी, लेकिन अगर आप फील्ड में जाओगे कई जगहों पे इनके विधायकों की, सरकार नहीं विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिलेगी। इस पंजाब की रिफ्लेक्शन कैसी है, खासकर पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन इस चुनाव से, कौन सी पार्टी को कितना स्पेस मिलेगा, कैसा 2027 के लिए पंजाब के लिए कैसा ग्राउंड बनेगा, इस पर हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं और खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट पंजाब को जो पिछले 20 सालों से कह सकते हैं कवर कर रहे हैं, कैलाश जी और मोहित जी हैं। कैलाश जी, खासकर इस चुनाव को समझना चाहेंगे, क्या अलग आपको नजर आ रहा है इस लोकसभा चुनाव में पंजाब के लिए, और 13 जो सीट्स हैं इन पर कैसा माहौल? ये पंजाब बिल्कुल अलग है क्योंकि कहीं पे 4 पार्टियां लड़ रही हैं, कहीं पे 6 पार्टियां भी हैं जिसको कि ये आदमी काउंट नहीं कर रहा है। अगर मैं जलंधर की बात करूं, होशियारपुर की बात करूं, वहां पे 6 पार्टियों का मुकाबला है, मतलब 5वीं पार्टी हो गई कि 5 पार्टियों का मुकाबला है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी है वहाँ पे, जो कि जलंधर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार 2 लाख वोट लेकर के गए थे, तो वहाँ पे वो भी क्लोज फाइट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही अलग चुनाव है क्योंकि ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार पंजाब में जो वोट का मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है, और जिस भी पार्टी ने अपने वोटर को, अपने काडर को निकाल लिया इस गर्मी में 45-46 डिग्री
की गर्मी में जिसने भी निकाल लिया, मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल जोन में होगा। 13 लोकसभा सीट्स पर अगर कहें तो क्या आपको लगता है कि कौन सी सीट पर फाइट है, कौन सी सीट हॉट सीट है? क्योंकि इस आंकलन में जरूर अमन जी, ये बहुत ही आप जो कह रहे हैं, कौन सी ऐसी सीट है जहां पे कहते हैं फाइट नहीं है। एक सीट जरूर मैं ये कह सकता हूं कि कहते हैं खडूर साहिब की सीट है, जहां पे एक आजाद प्रत्याशी जिसको कि अलगाववादी कहा जाता है या जो भी आप नाम दें, अमृतपाल को थोड़ा सा एज है। बाकी की 12 सीट, कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे आप कह दें कि ये क्लियर कट ये प्रत्याशी जीत जाएगा। मुद्दे कौन कौन से आपको लग रहे हैं इस बार कि ये मुद्दे इस बार, पिछली बार नहीं थे 2019 में, लेकिन इस बार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, मुद्दे गौन होते गए, चेहरे आगे आते रहे। कहीं पे पार्टी आगे आ गई है, कहीं पे चेहरे आगे आ गए हैं। अगर भाजपा राष्ट्रवाद को लेकर के चल रही है, आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं 43,000 नौकरियां और फ्री बिजली के ऊपर वो बात कर रही है। वहीं पे कहते हैं कांग्रेस ये कर रही है कि केंद्र में मोदी सरकार को कौन चुनौती दे सकता है, तो इसलिए कांग्रेस उसका बदल है। तो मुद्दे अलग अलग जगह पे अलग अलग गौण होते चले जा रहे हैं। चेहरे और प्रत्याशी और पार्टियां आगे आ गई हैं। आपके नजरिए से कैसा है ये चुनाव 2019 के मुकाबले, और इस बार कौन सी चीज आपको लग रहा है कि आज तो क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है तो ये चीज जो है सबसे ज्यादा? देखिए, जो 2019 का इलेक्शन था उसमें हमें पता होता था कि कौन सी सीट पे कौन जीत रहा है। 2 दिन पहले पता लगा पटियाला परनीत कौर जीत जाएंगे, बठिंडा हरसिमरत कौर जीत जाएंगे। इस बार कह रहे हैं कि इलेक्शन अलग है, तो वाकई अलग है। कैसे अलग? अगर आप एलोबरेट। इतना ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि 4 तो मेन पार्टियां ही हैं मैदान में, उसके अलावा कई सीटों पे ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो जैसे लोकसभा इलेक्शन होते हैं, लाख वोट से जीत गए, 90,000 से जीत गए, 1.25 लाख से जीत गए, वो इस बार 20-25 हजार का अंतर होना है। इससे ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। बीजेपी जैसे इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, अलायंस में नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हालांकि इस बार अलायंस का एक प्रभाव जरूर है, चाहे पंजाब में ना हो। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, इसका क्या असर आपको? नहीं, बीजेपी के साथ अलग तो हुए अकाली दल, लेकिन वो उनकी काडर की डिमांड बहुत पिछले, जब अकाली बीजेपी की सरकार थी तभी उनकी डिमांड थी पूरे काडर की कि नहीं, हमें अलग लड़ना चाहिए, हम इनके साथ नहीं लड़ना चाहिए। वो खैर चलिए, उनकी डिमांड पूरी हो गई। लेकिन अब दिक्कत इनके साथ शुरुआत में ये आई कि पहली बात तो जो कि पहली बार 13 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे, तो इनके पास लड़ने के लिए आदमी नहीं थे। फिर वो इन्होंने जोड़ तोड़ करके जुटा लिए 13 सीटें। लेकिन आज की डेट में जो बीजेपी का धुआंधार प्रचार हुआ है, हालांकि वो पहले 3 ही सीटों पर लड़ते थे और फोकस आज भी उनका उसी 3 सीटों पर है। लुधियाना एक और जोड़ लीजिए, तो उन्होंने फोकस तो कर रखा है, रैलियां भी बहुत कर रखी हैं, सारा मंत्रियों के शेड्यूल तय हुए हैं, सब प्रचार धुआंधार चल रहा है। लेकिन ये इतना आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। स्वागत आज तक पंजाब में एक बार फिर से आपका। कल पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए पंजाब के अलग अलग इलाकों में विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। पिंक पोलिंग बूथ से लेकर पंजाब की लोक संस्कृति दिखाने वाले पोलिंग बूथ तक अलग अलग थीम्स पर तैयार इन बूथ्स को तैयार किया गया है। अंतिम चरण से पहले वोटिंग की तैयारियों के बीच आपको हम लिए चलते हैं इन विशेष खास मतदान केंद्रों पर। चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और कल 7वें चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा कई तरह से तैयारियां हैं वो की गई है और इस वक्त हम आनंदपुर साहब सीट की जो स्पेशल बूथ है वहां पर मौजूद है, जो कि डेराबस्सी के अंदर मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई है, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ BLO मौजूद, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये एक पिंक बूथ है, पिंक मॉडल बूथ है, क्या तैयारियां यहाँ पर की गई है? यहाँ पे पब्लिक के लिए मीठे पाना छबील लगी हुई है और इधर घड़े लगाए हुए हैं। एक तरफ हमने क्रैच लगाई है बच्चों के लिए, वेटिंग एरिया बनाया गया है और पंजाब का कल्चर हमने डिस्प्ले किया है। अंदर जो हमारे बूथ के रूम्स हैं वो फुली AC हैं और
पब्लिक के आने के लिए पूरा हमने अरेंजमेंट टेंट के साथ किया हुआ है, मतलब लोगों को गर्मी में परेशान ना होना पड़े। और हमने कुल्फ़ी का भी अरेंजमेंट करवाया हुआ है लोगों के लिए, गर्मी से राहत के लिए। और मकसद क्या है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर मतदान करें? हाँ जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जून के महीने में, तो उनको लोगों को ये ना लगे कि हाँ हम गर्मी में इतनी दूर जाएंगे वोटिंग में, हमारी गर्मी की से हालत बुरी हो जाएगी। इसलिए हमें उनकी सहूलतों का ध्यान रखते हुए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया है कि उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए वोटिंग करने में। अच्छा, आपने कहा कि ये पिंक बूथ है, तो यहाँ पे तमाम जो भी कर्मचारी होंगे वो सारी की सारी महिलाएं हैं? हाँ जी, सारी महिलाएं कर्मचारी हैं। इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल है वो वुमन है, और स्टाफ भी हमारा बूथ का वो वुमन ही है, और जो पोलिंग स्टाफ बैठेगा वो भी वुमन ही आएगा, जो भी एजेंट बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ अगर हम बात करें पंजाब में, यहाँ पर पीछे डिस्प्ले में पंजाबी कल्चर को दिखाया गया है। मकसद क्या है इस पंजाबी कल्चर को दिखाने का? मकसद ये है कि देखो जी, पंजाब में है तो वोट पंजाबी कल्चर तो दिखाना ज़रूरी बनता ही है। अच्छा, है ना, तो इसलिए हमने पंजाबी कल्चर को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है। तो यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें, कल जो वोटिंग पंजाब में होनी है और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनी तरह से खासी तैयारियां है वो की गई है, क्योंकि गर्मी की अगर हम बात करें तो लगातार जो गर्मी है वो उत्तर भारत में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो उसको लेकर है खासे इंतज़ामात किए गए हैं। फुली फर्निश्ड अगर हम एसी रूम्स की बात करेंगे वो पोलिंग बूथ्स के अंदर बनाए गए हैं, उसके साथ साथ पानी की व्यवस्था है वो की गई है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लोगों को, मतदाताओं को परेशानी ना हो गर्मी से, उसके लिए है वो प्रॉपर टेंट्स है वो हर बूथ पर लगाने का प्रयास है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, डेराबस्सी। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।